लेकिन कोई भी राजनेता हो या हमारे ब्यूरोक्रेट हों, वो मानव अधिकार को अभी भी प्रतिष्ठापित करने में पहल नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सोचनीय विषय है। ऐसे हालत में हमारे बीच में पुलिस ऑफिसर का रहना, ऐसे हालत में हमारे बीच में लीडर्स का रहना हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसे हालत में जब भारत सरकार ने हर एक ऑफिसर को बांध रखा है, वो हिल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, उनकी अधिकारों को बंधक बना रखा है। हमने ये प्रोग्राम से पहले बहुत सारे ऑफिसरों से, बहुत सारे लीडरों से मुलाकात की, बात की। सभी लोग सहमत थे, सभी लोग आने के लिए भी सहमत थे, लेकिन अचानक उन्हें जैसे साफ सूझ गया कि मैं अगर वहां जाता हूं तो मैं कटघरे में खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा उन्हें महसूस होता था। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। उनका बार बार धन्यवाद करने का दिल चाहता है। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन छोटे बड़े कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया। भारत के 34 राज्यों में इसने इकाई सेंटर का गठन किया। हमारा अमृतसर भारत के उत्तरी हिस्से में है। कई राज्यों के प्रतिनिधि कई कारणों से, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण सिक्योरिटी आतंक का रहा है, और बहुत सारे कारण में एक और कारण कि इस वक्त शादी का लगन हर शहर में जोर शोर से चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे डेलीगेट्स नहीं आए। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ये हॉल पूरे के पूरे भरे हैं, मुझे इस बात की खुशी है और इसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने जो काम किया, उसे देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने एशिया पैसिफिक में नंबर 1 इसको स्थान दिया। विश्व में ये दूसरे स्थान पे है, और इसे देखने के लिए आप UN.org यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट को देख सकते हैं, जिससे ये मेरी बात आपको सच्चाई में बदलता हुआ मिलेगा। पिछले वर्ष यूनाइटेड नेशन का फंक्शन पेरिस में था। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने उसमें शरीक लिया, और वहां इस ऑर्गेनाइजेशन के हित को ही नहीं बल्कि भारत के हित को रखा, और फ्रांस गवर्नमेंट ने और यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन ने उस बात को माना, और कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी बातें जो हमने उन्हें सुझाव दिया था, उस पर अमल भी किया। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री बनाकर, जगह जगह उन्हें दिखाकर अवेयरनेस का काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे काम जो आपको बताने के लिए बहुत सारे वक्त चाहिए, उसे जानने के लिए जो मैगजीन है ह्यूमन राइट्स का, उसे पढ़िए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्टिविटी के बारे में नॉलेज मिल जाएंगे। जिन्हें ये मैगजीन नहीं मिलता, वो हमारे जो हॉल के बाहर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ अपना नाम, पता, ईमेल लिखवाएं और अपना किट ले लें, और उसके बाद आपको बराबर ये मैगजीन आप सबको मिलता रहेगा। मैं आपको ज़्यादा वक्त न लेते हुए, चूँकि हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे अच्छे हमारे गेस्ट आ गए हैं, उनको भी देखना है। आपको जो क्लासेस होने हैं उसमें बहुत सारी बातें आएंगी। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अब ये अपने युवा अवस्था में आ चुका है। आने वाले महीनों में आपके
राजस्थान में दिल्ली और जयपुर के बीच में 100 एकड़ लैंड परचेज करने जा रही है। कोशिश कर रही है कि सरकार दे, अगर नहीं देगी तो ये अपने दम पे खरीदेगी और उस पर 1-2 नहीं बल्कि 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम फेजेज वाइज करेंगे, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज होंगे, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स होंगे, जिसके अंदर स्टेडियम होंगे, जिसके अंदर वृद्धा आश्रम होगा, जिसके अंदर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के संरक्षण के तमाम विभाग होंगे। और साथ में चूंकि आज हमारा भारत लोकतंत्र होकर भी कुछ लोगों के मुट्ठी का तंत्र बन गया है, उसे तोड़ने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए कि जब तक आप मानव अधिकार को नहीं दोगे, जब तक मानव अधिकार को प्रतिष्ठापित नहीं करोगे, तब तक हमारी आपके साथ लड़ाई रहेगी। और उसके लिए अहरा ने एक मानव अधिकार को प्रतिष्ठापित करने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर आवाज को बुलंद करने के लिए मानव अधिकार पार्टी का भी गठन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानव अधिकार को प्रतिष्ठापित करने का होगा, जहां जात, धर्म, ऊंच नीच, मजहब, सेक्स, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर एक व्यक्ति समानता को नजरों से देखता हुआ चलेगा, क्योंकि आज भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी की सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में खड़े मिलते हैं। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो सबको समानता के साथ, एकता के साथ एक साथ पिरोकर जनता की आवाज को बुलंद कर सके, उसके अधिकारों को संरक्षित कर सके। कुछ लोगों ने कहा कि ये गरीब देश में अमीर नेता और ब्यूरोक्रेट रहते हैं। अभी सफर में जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो कहा कि दुआ जी, किसके लिए आप मानव अधिकार की बात कर रहे हो, किसके लिए ड्यूटीज की बात कर रहे हो, कौन समझता है अपने मौलिक अधिकार को, कौन जानता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है जिस पे आप 60वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हो। यहां तो हर कोई मुर्दा है और मुर्दों में हम जीते हैं। कहा तो उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे दिल को भी छू गया। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम मुर्दा हैं, हम जनता मुर्दा हैं, अगर जनता जिस रोज जाग जाएगी, और जब जब जागी है तब तक एक परिवर्तन हुआ है, तब तक एक क्रांति आया है। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आने वाले साल में एक नारा दिया है, इनकलाब एक और, मतलब एक क्रांति और हमें जरूरत है इस बात का कि आज जो हमारे सिस्टम में कुछ कमियां हैं, सिस्टम की कुछ कमियों की वजह से जो हमारे ऊपर जो जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, दोहन होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, उसे खत्म करने के लिए हमें जनता को जगाना है, हमें जागना है और सिस्टम को दुरुस्त करना है, उसे बदलना है। और एक ऐसा सिस्टम जो हम सभी मानव को पूरी बराबर से समानता के रूप में अधिकार मिले। आज जो हमारी महिलाएं, आज जो हमारे बच्चे, आज जो हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, उनके जो अधिकार छीने जाते हैं, उनके जो अस्मिता छीनी जाती है, जो बहु बेटियों के साथ जो आज जो हरकतें हो रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए जरूरत है कि सिस्टम को बदलना। और जब ये बदलेगा, जब हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जब हमारे जनता जाग जाएगी, नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि भारत में नहीं बल्कि विश्व से आतंक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा।
और इसके साथ जो हमारे वक्ता आएंगे, हमारी खास करके मैडम, हमारे जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं और बाकी सारे जो यहाँ के भारत सरकार के जो पदाधिकारी, अमृतसर के पदाधिकारी ने जो इस प्रोग्राम को सहयोग किया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और उनकी बातों को सुनकर और हमने जो 10 विषयों को जो आज जानकारी लेनी है उनको ग्रहण करना है और पूरे भारत के राज्यों में जाकर इसका विस्तार करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति को बढ़ाना है और बता देना है कि अहरा भी